हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेडब्ल्यू मेंस 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज कवर करने में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 3 यानी रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में, जहां पे ग्रेविटी स्पेशल केसेस हम ले रहे हैं यहाँ पे, वहां पे इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 101 पे आ चुके हैं प्यारे बच्चों। सो आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फायदा आपको कर रहे हैं। अपने सारे कंसेप्ट्स ना सिर्फ रिवाइज बल्कि उनपे एक अच्छी पॉलिशिंग हो रही है प्यारे बच्चों, चमक आ रही है। एप्लीकेशन सीख रहे हैं आप कंसेप्ट्स की कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनपे कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि आप नए नए कंसेप्ट यहां पे सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हम पूरा डीप में क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन अपने सामने होता है। सो 26 जून 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो। तो आई होप आप सबने पोज किया प्यारे बच्चों, खुद से सोल्व किया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बोलता है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे। अच्छा, फिर बोलता है कि 2 सेकंड के बाद यानी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक और बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, इतनी ही वेलोसिटी के साथ। तो एट t इक्वल टू हाउ मच टाइम द सेकंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल। प्यारे बच्चों, एक बॉल को फेंक दिया 50 की स्पीड से ऊपर, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को फेंक दिया इसी 50 की स्पीड से ऊपर। बताओ कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगी। चलिए भाई, एक बात तो पक्का है प्यारे बच्चों, इसने जितना जब ये मिलेंगी दोनों, मान लिया ये ऊपर जाके और नीचे आ रही थी यहां पे और ये ऊपर जा रही थी यहां पे, तो दोनों मिल गई ना। लेकिन जब भी दोनों मिली, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल ट्रेवल की है। तो प्यारे बच्चों, दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर पुट कर दो। तो फॉर बॉल ए एंड फॉर बॉल बी द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। तो बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। बॉल ए के लिए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी यानी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बॉल बी के लिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो बॉल बी है, ये बॉल ए का टाइम था, ये बॉल बी का टाइम है। ये इनिशियल वेलोसिटी दोनों की बराबर है प्यारे बच्चों। टाइम इसका अगर टी है तो बॉल बी का ए से 2 सेकंड कम है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसको 2 सेकंड बाद फेंका गया था ऊपर की तरफ। तो यानी टी ए को अगर टी लोगे तो टी बी को t-2 ले लेंगे। क्लियर है, ए का काम तो जी करेगा दोनों ही केसेस में। बस कर दें स्टार्ट। चलो भैया सुनो प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ बॉल ए जिसको टाइम t इक्वल टू 0 पे फेंका गया प्यारे बच्चों, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50। अच्छा भाई, सो 50 इंटू में t, ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों, तो माइनस का g आ जाएगा, हाफ ऐसे का ऐसा, और g की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूं। दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा, 10 ले लो प्यारे बच्चों, और इंटू में t स्क्वायर है तो t स्क्वायर ऐसे का ऐसा। क्या मेरी बात क्लियर है? इक्वल टू ये u50 है प्यारे बच्चों, इसको टाइम लगा t-2, जहां पे मिलेंगी, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद चली थी भैया, तो इस वाली से 2 सेकंड कम है इसका टाइम। प्लस में a का काम g करेगा तो माइनस का g आएगा ऊपर की तरफ जाते हुए, और उसकी वैल्यू 10 पुट कर देंगे प्यारे बच्चों। t-b की जगह t-2 रख दूं और उसका स्क्वायर करना है। कर दो सोल्व, इसको आंसर आ जाएगा। तो 50t माइनस में 5t स्क्वायर, अच्छा भाई, इक्वल टू 50t माइनस में 50 इंटू 200 माइनस ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, ये 5 पे कटेगा, इसका स्क्वायर खोल दो, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये बनेगा इसका स्क्वायर खोलोगे तो। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस का साइन है तो माइनस 5t स्क्वायर, अच्छा माइनस 20, और माइनस माइनस प्लस का 5 4 जा 20t प्यारे बच्चों। क्या इतना क्लियर है? 50t इस तरफ आके 50t माइनस कैंसिल कर देगा, बिल्कुल, माइनस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां 0 बच जाएगा प्यारे बच्चों। अब
-100 -20 माइनस का 120 इस तरफ ले आऊं, प्लस का 120 हो जाएगा इक्वल टू 20t, 0 से 0 कैंसिल, t इक्वल टू 12/2, यानी 6 सेकंड बाद दोनों मिलेंगी प्यारे बच्चों। सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कर देंगे सोल्व इसको प्यारे बच्चों। कितना आसान सा ये प्यारा सा क्वेश्चन था। चलते हैं 26 जून 2022 का क्वेश्चन कवर करने के बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 102 पे फटाफट पोज करो, खुद से सोल्व करो, मेरे वाले से मैच करना है। आई होप पोज कर लिया सबने। तो चलिए प्यारे बच्चों आंसर मैच कर लिया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 25 जून 2022 का प्यारा सा क्वेश्चन। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप। एक प्यारे बच्चों यहां पे ओपन टैप है, एक टोंटी लगी है भैया, इसको यहां से कंट्रोल किया जाता है। हाँ ये तो बोलता है ये ग्राउंड है अपना, ठीक है। बोलता है कि हाँ वाटर ड्रॉपलेट आ रही है एक पार्टिकुलर रेट पे, यानी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अगली ड्रॉप, उतने ही टाइम के बाद अगली ड्रॉप, उतने ही टाइम के बाद अगली ड्रॉप इसमें से गिरती है नीचे। द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकंड। एक ड्रॉप के गिरने के 4 सेकंड बाद जब उस ड्रॉप को ऑब्जर्व किया गया, हाँ नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर प्यारे बच्चों। तो उससे नेक्स्ट ड्रॉपलेट जो है, हाँ सो द स्पेसिंग इस ड्रॉप के जो जिसको 4 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया है, हाँ और उसके बाद गिरने वाली ड्रॉपलेट के बीच में 34.3 मीटर की स्पेसिंग है। अच्छा तो एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। क्या हर सेकंड, क्या हर 2 सेकंड में 3 ड्रॉप आ रही हैं, क्या हर सेकंड में 2 ड्रॉप आ रही है, इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो जो ड्रॉप गिरी थी उसको 4 सेकंड बाद मान लिया यहां पे हमने देखा प्यारे बच्चों, हाँ तो ये कितना चल चुकी है 4 सेकंड बाद देखो। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो कितना चल चुकी है, यू तो 0 था इसका ड्रॉप का, जब गिरी तो स्टार्टिंग में तो 0 है, फिर चलेगी, प्लस में हाफ ए का काम कौन करेगा 9.8, हाँ और टी स्क्वेयर उसी का तो पता करना नहीं 4 सेकंड 4th सेकंड पे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 2 8 जा 16, तो ये चली है सर 8 8 जा 64, 76.4 मीटर चली है प्यारे बच्चों। तो ये टोटल है 76.4 मीटर। और बोलता है इसके बाद जो ड्रॉप गिरी वो फिलहाल इससे कितनी दूरी पे है 34.3 मीटर, 34.3 मीटर, यानी ये चल कितना चुकी है इससे बाद आने वाली ड्रॉपलेट प्यारे बच्चों, वो चल चुकी है 76.4 माइनस 34.3 और ये आएगा 1 2 ये आई थिंक सही किया होगा, अरे पॉइंट यहां लगाओ 42.1 मीटर चली है प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। 34.3 और ये 76.4, 8 64 6 8 72 और 6 78 78 आएगा प्यारे बच्चों। मैं सोच रहा था कोई तो गड़बड़ है भैया, तो यार इसको दोबारा से लिखो। दैट इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 44.1 मीटर चली है ये। कितने टाइम में चलेगी 44.1 मीटर, वो निकाल लेते हैं। 44.1 एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर प्यारे बच्चों। क्वाइट क्लियर है ये चीज। तो 2 इसको काटेगा 4.9 पे और ये अपने पास काटेगा इसको 9 चौके 36 9 पे प्यारे बच्चों, 9 9 जा 81, हाँ 9 पे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, यानी प्यारे बच्चों ये वाली ड्रॉप 3 सेकंड बाद यहां पहुंची है, यानी 3 सेकंड पहले निकली थी यहां से, ये वाली 4 सेकंड पहले निकली थी, ये वाली 3 सेकंड पहले निकली है, यानी हर सेकंड एक निकल रही है भाई, हाँ यानी 1 ड्रॉप पर सेकंड। क्या कॉमन सेंस और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? 25 जुलाई 2022 का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे इसको समझ के। आई होप क्लियर है सबको। अरे जब ये ड्रॉप निकाल लिया, ये ड्रॉप पता है 4 सेकंड में यहां पहुंची है, इसका पता कर लिया जो कि 34.3 मीटर की दूरी पे अभी ऊपर है, ये 3 सेकंड पहले निकली थी यहां से, तो ये 4 सेकंड पहले निकली, ये 3 सेकंड पहले निकली, यानी 1 सेकंड का गैप था दोनों में निकलने में, यानी हर सेकंड में एक ड्रॉप निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 103 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों, पोज करो,
खुद से सोल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। आई होप प्यारे बच्चों सबने पॉज किया होगा, खुद से सोल्व किया होगा। करें स्टार्ट। चलिए 24 जून 2022 का ये काफी इजी सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोलता है। हाँ इजी है भाई, देखो कैसे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर मान लेते हैं सर। हाँ इसके बिल्कुल टॉप से ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हाँ विच, ये विच आएगा प्यारे बच्चों, विच कर लो इसको, विच कर लो, विच 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 रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों ये वाली बॉल इसको ए मान लू। हाँ इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, हाँ जो कि ग्राउंड पे वापस 6 सेकंड में आती है, 6 सेकंड में। अच्छा फिर भाई ए सेकंड बॉल थ्रोन वर्टिकली, किससे, कौन से कलर से करूं, ये ले लेता हूं, ये वाला चलेगा सही नहीं, अच्छा सा चलने वाला ये वाला। हाँ एक बॉल को प्यारे बच्चों सेकंड बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकी गई, सेम पोजीशन से सेम स्पीड से, रीचेज द ग्राउंड इन 1.5 सेकंड। एक इसी जगह से प्यारे बच्चों बॉल बी को नीचे की तरफ फेंका गया, इसको अगर यू वेलोसिटी से फेंका था तो इसको भी यू से ही फेंका है, इसको भी यू से फेंका ऊपर, फिर आई 6 सेकंड में नीचे, इसको उसी स्पीड से नीचे फेंका गया सीधा ही, और ये प्यारे बच्चों 1.5 सेकंड में आई। कितने में आई, ये आती है ग्राउंड तक 1.5 यानी 3/2 सेकंड में प्यारे बच्चों। बोलता है कि अगर एक बॉल को, एक थर्ड बॉल को यहां से रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, हाँ यानी वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी यहां पे एक बॉल सी, तो ये ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगी प्यारे बच्चों। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये दूरी कितनी है, तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, यू तो इसका 0 हो जाएगा, सी बॉल का यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसको तो छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है। हाँ डिस्टेंस मेरे पास आ जाए अगर इन दोनों केसेस से, तो मैं यहां का टाइम निकाल सकता हूं। हाँ तो चलो प्यारे बच्चों ए और बी की इक्वेशन लिखते हैं। तो ए को कैसे कलर से शो किया है हमने, येलो से। तो फॉर बॉल ए, चलो भाई ए के लिए लिखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों बताओ भाई, इसको फेंका तो ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये होनी है ना इसकी, ओवरऑल इनिशियल पोजीशन ये थी, गई और आई फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो गया ऊपर लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है प्यारे बच्चों ओवरऑल, तो माइनस का एस लिख देंगे, माइनस का एस लिख देंगे। आई होप क्वाइट क्लियर। अच्छा सर, या एच भी लिख सकते हो इसको, टावर की हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एस इज इक्वल टू यू, इसका प्लस का ले लो, ऊपर की तरफ है तो यू ऐसे का ऐसा, और टी लिया प्यारे बच्चों इसने टोटल 6 सेकंड, तो 6 यहां पे। अच्छा यूटी प्लस में हाफ ऐसे का ऐसा, ए का काम कौन करेगा, 10 करेगा, लेकिन ऊपर जाते हुए प्यारे बच्चों घटती जा रही है वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो माइनस का 10 ले लेंगे प्यारे बच्चों, और टी स्क्वायर कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको क्या लिख देंगे, ये 5 पे काट देगा सर, तो यहां से माइनस एस इज इक्वल टू 6u माइनस 5 का 30, 3 5 के 15 16 17 18 180। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इक्वेशन 1 नाम दे दो प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब फॉर बॉल बी को तो इस कलर से दिखाया है, सो फॉर बॉल बी के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सेम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए तो ये सब कुछ ही नीचे की तरफ है प्यारे बच्चों, तो सबको प्लस रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे, वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाते हुए स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ले लो अगर यू को पॉजिटिव ले रहे हो तो। अब ये मत समझना कि सर यहां पे यू पॉजिटिव लिया तो यहां पे नेगेटिव ले लो, कोई चक्कर नहीं है प्यारे बच्चों, अलग अलग केसेस हैं, दोनों अलग अलग केसेस हैं। हाँ तो नीचे की तरफ जाते हुए मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लूं तो यू को भी पॉजिटिव ले सकते हो और जी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, समझ में आई बात। हाँ तो एस यानी एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है नीचे की तरफ जाते हुए, वही है सर यू। अच्छा टी का काम कौन करेगा, 3/2 सेकंड लगी इसको नीचे तक जाने में, सो 3/2। अच्छा प्लस में हाफ, जी का काम 10 करेगा, और टी का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर 9/4 टाइम का स्क्वायर, ये 5 पे कटेगा प्यारे बच्चों, तो यहां से s इज इक्वल टू 3/2u प्लस में 45/4, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 प्यारे बच्चों। हाँ या ना, समझ में आया सबको, आई होप क्वाइट क्लियर। तो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, क्या इसको हटा दूं बीच में से,
इसको हटा दो सर, कोई अब जरूरत भी नहीं है। तो यहां पे इसको मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू 3/2u प्लस में 45/4। अच्छा भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है सर। तो दोनों को क्या करो, अगर मैं ऐड कर दूं तो s चला जाएगा प्यारे बच्चों, और अपने को s ही तो चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी है। या तो u निकाल लो पहले, दोनों को जोड़ के u आ जाएगा, u की वैल्यू पुट करके s आ जाएगा, बात तो एक ही है। आप तो s ही निकालेंगे भाई डायरेक्ट। तो सुनो फिर, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि u से u कैंसिल हो पाए आगे चल के और s आ जाए। सो -3/2s इक्वल टू 3/2 इंटू 6। हाँ, u माइनस में 3/2 इंटू 180, 3/2 इंटू 180। क्लियर है प्यारे बच्चों ये? हाँ, इसी तरह इसको 6 से करो। 6s इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2u प्लस में 6 इंटू 45/4, 6 इंटू 45/4। क्लियर है? दोनों को सोल्व कर लो। अब -3/2s ठीक है, ये 3 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, ये यहां पे 90 आएगा प्यारे बच्चों, और ये यहां पे 3 पे कट गया और 2 पे कट गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -9, ये प्लस का 9u, हाँ प्लस का 9u ऊपर भी और नीचे भी, हाँ प्लस का 9u इक्वल टू 9u। यहां पे क्या बचा, 270, माइनस का 270। अच्छा भाई, और यहां क्या बचा, 45 इंटू 3 135/2, 135/2 कर दो भाई सोल्व। प्लस का था या माइनस का, प्लस का 135/2, और ये माइनस का 270 प्यारे बच्चों, माइनस का 270। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। सिंपल है। ये क्या बचेगा, -3/2 -6, -3/2 -6 और s यहां पे इक्वल टू -270, हाँ माइनस में 135/2, 135/2 को क्या लिख सकते हो, 67 है ना, हाँ 65 दूनी 130, हाँ 67.5। अब ये प्यारे बच्चों कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लो, 2 आ गया, तो माइनस का 3 माइनस का 12 s इज इक्वल टू माइनस का ये 330 बनेगा, 337 बनेगा, पॉइंट में 5 आएगा। माइनस के 15/2 कर दूं, कर दो सर। तो माइनस के 15/2 है, अब ये 2 उस तरफ जाएगा, ये 15 से इसको कैंसिल कर लो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, पॉइंट में 5, 2 उस तरफ जाएगा। s इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया प्यारे बच्चों। s कितना आ गया, ये 45 मीटर चली, तो इसको 45 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा जिसको ऐसे ड्रॉप किया है। s इज इक्वल टू ut, 0 है वो तो, प्लस में हाफ at², तो 45 चलना है, हाफ g की वैल्यू 10 है, t का वैल्यू निकालनी है, 5 इसको कट करेगा 9 पे, t स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। प्यारे बच्चों, समझाने में, कैलकुलेशंस में टाइम लगा ताकि आपको डीपली मैं समझा सकूं, अदरवाइज आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं रेगुलर तो मैथ आपका बिल्कुल फास्ट हो गया होगा, और इनको इतना टाइम नहीं लगाना है सोल्व करने में। मुझे तो आपको समझाना था, आपका आंसर मैच करवाना था, इसीलिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए जल्दबाजी में, काफी डीप से आपको समझाया है, इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज टाइम नहीं लगता प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस में। आई होप क्वाइट क्लियर, कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस। चलें आगे, कोई डाउट इसमें? सो प्यारे बच्चों, दिस वाज 24 जून 2022 क्वेश्चन। चलते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। पोज करो, सोल्व करो खुद से, फिर मैं करवाता हूं प्यारे बच्चों। सो आई होप प्यारे बच्चों खुद से अटेम्प्ट किया होगा। 27 अगस्त 2021 का प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या बोलता है भाई, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। यहां से नीचे की तरफ प्यारे बच्चों 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप्स गिर रही हैं। अच्छा, द ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल, यानी ये ड्रॉप गिरी, फिर मान लिया 3 सेकंड के बाद अगली गिरी, तो उससे 3 सेकंड बाद ही अगली गिरेगी, यानी इंटरवल्स रेगुलर हैं। अच्छा, सो व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर
फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को स्ट्राइक करती है प्यारे बच्चों नीचे, चलो निकाल लेते हैं कितने टाइम बाद फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टच करेगी। सो टाइम टेकन बाई फर्स्ट ड्रॉप, आप कर दो फटाक से, मैं समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। फर्स्ट ड्रॉप टू टच ग्राउंड या फिर फ्लोर प्यारे बच्चों, कितना आएगा, कैसे निकालोगे? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में S की वैल्यू 9.8 है। हाँ, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों 9.8 मीटर चलना है इसको, अबे हट जा, 9.8 मीटर चलना है। इनिशियल स्पीड कितनी थी भैया, गिरी जब 0, तो 0 इंटू टी 0, हाफ ए का काम कौन करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10 ले लूं उसकी वैल्यू, बिल्कुल ले लो सर, इसमें क्या दिक्कत है। टी स्क्वायर, अरे टाइम का ही तो नहीं पता, तो टी स्क्वायर ये रहा प्यारे बच्चों। तो यहां पे अब ये अगर मैं 9.8 ले लूं तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी रह जाएंगे। वैसे इसने दे नहीं रखा कि कितना लेना है, ए का काम जी करेगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो प्यारे बच्चों। तो 9.8 से 9.8 कैंसिल, 1 पे 2 इस तरफ आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी टाइम लगा एक ड्रॉप को आने में √2 सेकंड प्यारे बच्चों। ऊपर से नीचे तक आने में टोटल √2 सेकंड का टाइम लगा। अच्छा, अब बोलता लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। हैं, क्या बोला? व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, ये लाइन छोड़ गए हम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जिस टाइम पे पहली ड्रॉप ग्राउंड पे टच करती है प्यारे बच्चों, उस टाइम पे हाँ दूसरी ड्रॉप की पोजीशन लोकेट करनी है। और जब ये स्ट्राइक करती है पहली ड्रॉप ग्राउंड पे, उस टाइम थर्ड ड्रॉप यहां से निकलती है प्यारे बच्चों, थर्ड ड्रॉप निकलती है। बोलता जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे टच करती है तो थर्ड ड्रॉप निकलती है, उस टाइम पे सेकंड ड्रॉप कहां है, सेकंड ड्रॉप कहां है, कहां से, फ्रॉम द फ्लोर, यानी ये सेकंड ड्रॉप की हाइट अपने को निकालनी है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान है। अगर ये पता चल जाए कि इसको चली हुई को टाइम कितना हो गया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी प्यारे बच्चों, और पूरी 9.8 में से ये घटा दूंगा, फिर ये आ जाएगा, हाँ या ना? तो निकालू इसका टाइम। देखो सुनो ध्यान से, इसके यहां से निकलने के √2 टाइम बाद तीसरी ड्रॉप निकल गई प्यारे बच्चों। पहली ड्रॉप के ग्राउंड से टच होते ही, यानी √2 टाइम बाद तीसरी ड्रॉप निकल गई, यानी √2 टाइम के बिल्कुल बीच में दूसरी ड्रॉप निकली होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि फिक्स इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स के बाद निकलती हैं ड्रॉप्स। हाँ, तो देखो 0 टाइम पे पहले वाली निकली, √2 टाइम पे तीसरे वाली, तो दूसरे वाली बिल्कुल √2 के बीच में निकली होगी। हाँ, सो टाइम व्हेन सेकंड ड्रॉप ड्रॉप्स, जब निकलती है प्यारे बच्चों, हाँ कितना भाई वो टाइम, √2 का आधा, बिल्कुल बीच में, उस टाइम के बिल्कुल 0 से √2 के बिल्कुल बीच में निकलेगी, क्योंकि फिक्स इंटरवल पे आ रही है प्यारे बच्चों। तो उसका टाइम आ गया, तो वो चली कितना होगी, दूसरी ड्रॉप निकली, इनिशियल स्पीड 0 प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ तो ऐसे का ऐसा, ए का काम 9.8 करेगा, हाँ, इंटू में टी का स्क्वायर, √2 बाई में 2 का स्क्वायर, 2 बाई में 4, ये 2 पे कट गया प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो कितना चली, S इज इक्वल टू 9.8 बाई में 4, यानी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 2.45 मीटर चली है, 2.45 मीटर। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, टोटल 9.8 थी, माइनस में कर दो 2.45, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, और ये प्यारे बच्चों 9 में से 2 गया 7, 7.35 मीटर की हाइट पे है सर सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से, जब थर्ड ड्रॉप निकली है यहां से। क्या समझ में आया? कॉमन सेंस प्यारे बच्चों। आई होप बहुत ज्यादा मजा आज के क्वेश्चंस में आपको आया होगा। देखो मेरी कोशिश रहती है कि पहले कॉमन सेंस से क्वेश्चन समझाया जाए आपको, और फिर चीजों को कॉमन सेंस से ही सोल्व करो प्यारे बच्चों। फिजिक्स तो सिर्फ इतनी है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और कॉमन सेंस यहां लगानी है कि दूसरी ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हो गया होगा। तीसरी तो जस्ट निकली है,
पहली को निकले हुए √2 टाइम हो गया, तो जरूर दूसरी तो √2/2 यानी दोनों के टाइम के बीच में निकली होगी, क्योंकि रेगुलर इंटरवल नाम का वर्ड यूज कर रखा प्यारे बच्चों। सिंपल। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से सारे JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे तो रोज इस टाइम पे 5 या 7 क्वेश्चन योगेश सर के साथ करने ही करने हैं, गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। और कोई चीज इतना ज्यादा आपकी हेल्प नहीं करने वाली है जितना PYQs करने वाले हैं आपको अपना एग्जाम क्रैक करने में, चाहे वो JEE हो या फिर नीट हो प्यारे बच्चों। हाँ, नीट वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चंस एज इट इज एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अब तो नीट में भी JEE मेंस के ही क्वेश्चन उठा के पुट करने लगा है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के साथ। कुछ इंफॉर्मेशन के साथ आपको छोड़ देता हूं। कहां पे है भैया वो इंफॉर्मेशन, ये लो। क्लियर प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जय हिंद।